ॐ अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलिशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री देवपुरी जी भगवान की जय, श्री दीप नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट श्री माधवानंद जी सद्गुरुदेव की जय। परमहंस विश्वगुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद पुरी जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सभी ऋषि मुनि महात्माओं की जय। गंगा मैया की जय, गौ माता की जय। मैत्रेय उवाच इति ब्रुवाणं नरपतिं गायका मुनिचोदितः तुष्टमनसस्तद्वागमृत सेवया। और 16वें अध्याय में मैत्रेय जी ने बताया कि पृथु जी ने जब इस प्रकार कहा और बहुत सॉफ्ट में कहा कि भाई मेरे बारे में इतनी प्रशंसा मत करो, तो सूत आदि गायक बड़े प्रसन्न हुए। फिर वे मुनियों की प्रेरणा से इस प्रकार से स्तुति करने लगे। सूत, मागध और बंदीजन, ये 3 कैटेगरी के लोग पहले हमेशा राज दरबार में, किंगडम में होते थे। तो कोई व्यक्ति जो है वो व्याकरण के द्वारा स्तुति करता था, बंदीजन हैं वो अलग करते थे, और मागध, इन तीनों की अलग अलग कैटेगरी होती थी। और वो एक ग्रुप होता था, वो हमेशा प्रशंसा ही करते थे जब राजाओं का प्रवेश होता था। ये काम ब्राह्मण नहीं करते थे, ये सूत, मागध और बंदीजन करते थे। राजस्थान में जैसे चारण समाज के होते थे, जब कोई युद्ध में जाता था तो उनके पूर्वजों का इतिहास और हिस्ट्री बता करके उनके रोंगटे खड़े कर देते थे। ऐसी जो आज भी हमारे यहाँ पे कविताएं हैं चारण भाषा के अंदर बोली हुई, जिसको कि सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा नालम वयम ते महिमानु वर्णने यो देववर्यो अवतार माया वेनंग जातस्य च पौरुषाणि ते वाचस्पति नामपि भ्रुमूर्धीय, कि आप तो नारायण ही हैं जो अपनी माया से अवतीर्ण में हैं। हम आपकी महिमा का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। आपने जन्म तो राजा वैन के मरे हुए शरीर से लिया था, किंतु आपके पौरुष का वर्णन करने में तो ब्रह्मा की बुद्धि भी चकरा जाएगी। ये कौन कह रहे हैं? वो स्तुति करने वाले कह रहे हैं कि वास्तव में हम आपके बारे में कुछ बता ही नहीं सकते, क्योंकि ये जो पृथु हुए थे राजा, ध्रुव जी के वंश में हुए थे राजा अंग, अंग के बेटे हुए हैं वैन। वैन बहुत ही नेगेटिव माइंड्स के थे, तो उनको ब्राह्मणों ने श्राप दे करके मार दिया, और उनके मरने के ऊपर उनकी बॉडी को रख लिया गया था तेल में डाल करके। और बाद में जब उनकी डेथ हो गई, एक राजा की मृत्यु हो गई, तो चोर उचक्के जो नेगेटिव लोग हैं वो समाज के अंदर आतंकवाद फैलाने लगे। तो उनकी पत्नी ने कहा कि भाई हमारे पति तो मर गए हैं, अब इनके न रहने से मेरे संतान नहीं है, तो अब किसको आगे राजा बनाऊंगी। तो कहते हैं कि उस बॉडी से जो मंथन किया उससे पृथु का जन्म हुआ। अब आप देखिए कौन सा साइंस चल रहा है सनातन में, हजारों लाखों साल पुरानी घटना है ये। अथाप्युदार सर्वसह प्रथोर हरे कलावतारस्य कथा मृताद्रतः यथोपदेशम मुनिभिः प्रचोदिता श्लाघ्यानि कर्मणि वयम वितन्महि। आपके कथा अमृत के आस्वादन में आदर बुद्धि रखकर मुनियों के उपदेश के अनुसार उन्हीं की प्रेरणा से बोले, हम ये जो आपकी प्रशंसा कर रहे हैं ये हम नहीं कर रहे हैं, हमको इन ब्राह्मणों ने कहा, इन ऋषियों ने आदेश दिया, तब हम कर रहे हैं। हम जो आपके बारे में एप्रिसिएशन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ये इनकी वजह से कर रहे हैं।
एष धर्मव्रतां श्रेष्ठो लोक धर्मेनु वर्तयन गोप्ता च धर्मसेतूनां शास्ता तत्परिपंथिनाम। हे धर्मधारियों के श्रेष्ठ महाराज पृथु लोक को धर्म के प्रवृत्त करके धर्म की मर्यादा रक्षा करेंगे तथा उसके विरोधियों को दंड देंगे। ये जो अब बताने लगे कि अब फ्यूचर में आप जो करोगे वो हम बता रहे हैं कि आप गलत लोगों को तो पनिशमेंट देंगे और जो धर्म की मर्यादा को मानेंगे आप उनको पुरस्कार देंगे। एस वे लोकपालानाम विभृत्य कस्तनो तनु काले काले यथा भागम लोकयोरु भयोरुतम। अकेले ही समय समय पर प्रजा के पालन पोषण अनुरंजन आदि कार्य के अनुसार अपने शरीर में भिन्न भिन्न लोकपालों की मूर्ति को आप धारण करेंगे और यज्ञ आदि का प्रचार करेंगे और स्वर्गलोक और भूलोक की वृष्टि दोनों का हित करेंगे। यानी कि केवल पृथ्वी का नहीं, आप स्वर्गलोक का भी भला करने वाले हैं। वसु काल उपादते काले चायम विमुंचते समम सर्वेषु भूतेषु पृथ्व्यन सूर्यवद्दिभु। ये सूर्य के समान अलौकिक महिमान्वित प्रतापवान एवं समदर्शी होंगे। जिस प्रकार सूर्य देवता 8 महीने तपते हैं, जल खींचते हैं और वर्षा ऋतु में उसको उड़ेल देते हैं, उसी प्रकार ये कर आदि के द्वारा कभी धन संचय करेंगे तो कभी प्रजा के हित के लिए व्यय करेंगे। ये जो उदाहरण है, ये जो हमारी टैक्स पॉलिसी है उसके ऊपर ये बात बोली है। इससे टैक्स पॉलिसी का जन्म हुआ कि 8 महीने तक जिस प्रकार सूर्य है वो पृथ्वी में से जल को खींचता है, फिर जो 4 महीने बरसात के जिसको चातुर्मास बोलते हैं, चौमासा बोलते हैं, उसमें खूब बरस के वापस दे देता है। इसीलिए राजा को चाहिए कि भले वो 8 महीने की कमाई एक आम आदमी की 8th मंथ की जो इनकम है उसको ले ले, लेकिन 4 महीने की जो उसको वापस जो लौटाए वो वापस लौटा दे 4 महीने में। या आप इसको ऐसे ले लो कि भाई 12 महीने हैं तो 4 महीने की आप इनकम ले सकते हो और 8 महीने की उसको वापस छोड़ो। ये जो 8 और 4 का ये जो अनुमान है कि सूर्य जिस प्रकार 8 महीने जल खींचता है लेकिन 4 महीने वापस कई गुना ज्यादा दे देता है। तो इस संदेश में कर जो होता है, टैक्स जो होता है, उस टैक्स के ऊपर एक बहुत बड़ा सूत्र बना हुआ है जिसको आप कभी गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तितिक छत्यक्रम वन्य उपरियाक्रमतामपि भूतानाम करुणा सस्वरदातानाम चिति वृत्तिमान। कि ये बड़े दयालु होंगे और यदि कभी कोई दीन पुरुष इनके मस्तक पर पैर भी रख देगा तो भी ये पृथ्वी के समान उसका अनुचित व्यवहार को सदा सहन करेंगे। क्या आप सोच सकते हैं कि क्या बात कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति इनके माथे के ऊपर अपना पांव रख देगा तो उसको पनिश नहीं करेंगे? क्या आज के जो कलेक्टर हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, मैं भारत की नहीं पूरी पृथ्वी की बात कर रहा हूं, क्या वो अपनी पब्लिक को ये अलाउ करते हैं कि आप अपना पांव भी है मेरे सिर पे रख दो? हाँ, चुनाव के वक्त सभी लोग हाथ जोड़ते हैं लेकिन बाद में नहीं जोड़ते। कहने का मतलब क्या है कि इतने हम्बल होंगे, ईगोलेस होंगे कि कोई अपने चरण भी इनके सिर पे रख देगा तो गुस्सा नहीं करेंगे। और देव वर्षेत्यशो देवो नर देव वपुर हरि कृच्छपाणा प्रजा होशम रक्षिष्यत्य जसेंद्रवत। और कभी वर्षा नहीं होगी और प्रजा के प्राण संकट में पड़ जाएंगे तो ये इंद्र की भांति जल बरसा कर अनायास, यानी कभी बरसात नहीं होगी तो इनमें वो पावर होगी कि ये बरसात करवा देंगे। यानी ये जहां जहां जाएंगे वहां पे सूखा नहीं होगा, अकाल नहीं होगा। ये राजा की ताकत है जो नेचर से भी उनका मैनेजमेंट चल रहा है। आप्याययत्सो लोकम वदना अमृत मूर्तिना सानुरागावलोकेन विशदस्मित चारुणा। ये अपने अमृतमय मुख चंद्र की मनोहर मुस्कान और चितवन से ये लोगों को आनंद कैसे करेंगे? आई कांटेक्ट करेंगे, स्माइल से लोगों को खुश कर देंगे अपने कैरेक्टर से, अपने एटीट्यूड से। इनका जो एटीट्यूड है वो ऐसा नहीं होगा कि किसी को इनसे मिलके लगेगा कि वो छोटा है ये बड़ा है। ये जो फीलिंग है, ये जो बात है, इस बात की जो ताकत है आप जानिए। आप किसी से मिलते हो और मिलने पर उस व्यक्ति को ये लगे, उसको
नीचापन या छोटापन महसूस नहीं हो। ये गुण जब आपके अंदर आ जाता है तो आप हो जाते हैं स्थित प्रज्ञ, समाधिष्ट, महायोगी। यानी आप ये सोच सकते हैं कि ये भागवत कितनी बड़ी बात कह रहा है कि राजा होने का वो अधिकारी है जिससे मिलकर कोई व्यक्ति अपने आप को छोटा नहीं समझे। सामान्यतः तो एक आदमी के पास जो थोड़ी सी ताकत आ जाए तो वो दुनिया की एक अहंकार की क्या कोशिश होती है, पूरी दुनिया को ये बता दूं कि आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं। लेकिन हमारा सनातन हमें ये कह रहा है कि कोई भी हमसे मिले तो उसे ये अनुभूति नहीं हो कि वो छोटा है और आप बड़े हैं उससे। उसको आनंद तब भी आएगा जब आप ये कोशिश ही नहीं करेंगे कि उसको ये लगे कि वो छोटा है। किसी को जब आप बड़ा बनाते हैं, सम्मान, इसलिए हमारे यहाँ क्या होता है, कोई आता है तो हम हाथ जोड़ते हैं, नमस्कार करते हैं, तिलक करते हैं, माला पहनाते हैं। इससे उसको लगता है कि ही इज समथिंग। कहीं पे कोई जाए और उसको लगता है वो तो कुछ नहीं है, तो वो आदमी वहाँ से डिप्रेस होके जाएगा। उसको लगेगा मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, आई एम नथिंग। तो ये बोलते हैं कि राजा आप में ये गुण होगा। और आप्या यशो लोके वंदना अमृत मूर्तिना सानुरागाव लोके न विशद स्मित चारुणा। आप जिसको भी देखेंगे ना, तो राजा सबको तो माला नहीं पहना सकता क्योंकि आखिर राजा है, लेकिन आप देखेंगे ना तो सबको ऐसा देखेंगे, आपकी आंखों से अमृत निकलेगा, आंखों से अमृत निकलना। और हमारी आंखों से अमृत भी निकलता है और जहर भी निकलता है। हम किसी को देखते हैं नेगेटिविटी से तो उसको जल जाएगा बेचारा, अरे मुझे इतना गुस्से में देख रहा है, क्रोध में देख रहा है। तो वो क्रोध नहीं होना चाहिए, और वो क्रोध आंखों से नहीं होता है, हृदय से आता है। हमारे हृदय में यदि प्रेम है तो हमारी आंखों से भी प्रेम ही बरसेगा। और वो प्रेम कब बरसेगा, जब हम पृथु की तरह इतने डाउन टू अर्थ होंगे। अभी बताया है कि कभी वर्षा नहीं होगी तो आप बरसात करवा देंगे और आप लोगों को आनंद देंगे अपने गेस्चर के द्वारा। और अव्यक्त वर्तमर्शेष निगूढ़ कार्यो गंभीर वेदा उपगुप्त वित्त अनंत महात्म्य गुणेक धामा पृथु प्रजेता एवं संवर्तात्मा। इनकी गति को कोई समझ नहीं सकता, इनके कार्य गुप्त होंगे और उन्हें संपन्न करने का ढंग भी गंभीर होगा। इनका धन सुरक्षित रहेगा, ये अनंत महात्म्य और गुणों के एकमात्र आश्रय होंगे। इस प्रकार मनस्वी पृथु साक्षात वरुण के ही समान होंगे। देवताओं में वरुण सबसे बड़ी ताकत है। अब वरुण के समान क्या है, वरुण को क्यों बोला कि वरुण के समान होंगे? वरुण में ऐसी क्या ताकत है? वरुण हमारे यहाँ जल के देवता है, और जल में क्या ताकत होती है? आप पानी का एक बाल्टी लीजिए और जमीन पे डाल दीजिए, तो जितना भी बिखरा हुआ है छोटा छोटा छोटा, वो सब पानी एक जगह ले आएगा उसको। तो जो लीडर है, वो जो राजा है, वो जो बिखरा हुआ है उसको जोड़ देगा। और वरुण क्या करेगा? साफ भी कर देगा, पवित्र भी कर देगा, प्योर भी कर देगा। तो आप पवित्रता भी कर देंगे और जो एटम्स बिखरे हैं छोटे छोटे कण, उनको एक कलेक्ट कर देंगे। ये आप में तभी बोले कि आप वरुण के समान होंगे। तो ताकतवर कौन है? जो जोड़ता है। जो तोड़ता है वो ताकतवर नहीं है, जोड़ने वाला ताकतवर है। पानी क्या होता है? आटा कितना होता है? आटे में तो बहुत छोटे होता है, लेकिन आटे में पानी डालो तो वैसे रोटी कैसे बनेगी? बिना पानी डाले तो रोटी नहीं बनेगी। सब्जी में भी पानी डालोगे तभी बोलेंगे। तो जो पानी की महिमा है वही राजा की महिमा होती है। हमारे शरीर में भी उतना ही पानी है, बाहर भी पानी पानी। दूरा सदो दुर्विषः आसन्नोपि विदूरवत नेवा विभावितुम शक्यो वेना रण्यु उत्थितो नलः। आप अग्नि के मंथन से प्रकट में हैं, अग्नि के समान है। शत्रु के लिए आप अत्यंत दुस्सह्य होंगे। और देखिए, ये होता भी चाहिए कि हमारे यहाँ दो चीज़ें जो करेक्टर में होनी चाहिए, चाहे मेल है चाहे फीमेल है चाहे कोई भी है, करेक्टर में दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होनी। एक होता है कोमलता, यानी संवेदना, सेंसिटिविटी, कि संवेदना कितनी है। बोले कुसुमादपि मृदु, फूल के समान कोमल। और कठोर कितना? बोले वज्रादपि कठोराणी, वज्र के समान कठोर और पुष्प के समान कोमल। तो ये गुण भी आप में होगा। अंतर्बहिश्च भूतानां पश्यन कर्माणि चारणे उदासीनेवाद अक्षो वायुरात्मेव देहिनाम। जिस प्रकार प्राणियों के बाहर और भीतर क्या होती है? वायु होती है।
शरीर के भीतर बाहर समस्त व्यापार को देखने पर भी उदासीन रहती है आत्मा। इसी प्रकार आप गुप्तचर के द्वारा प्राणियों के गुप्त और प्रकट सभी प्रकार के व्यापार को देखेंगे, यानी लोगों का मेंटेलिटी क्या चल रहा है ये भी आपको पता होगा, और बाहर एक्शन क्या चल रहा है वो भी आपको पता होगा। ना दंड्यम दंड्यत्यमेष श्रुत आत्मदिशामपि दंडत्य दंडयत्यात्म जमपि दंड्यम धर्मपथे स्थितः, और धर्म के मार्ग में स्थित होकर के शत्रु के पुत्र को भी दंडनीय न होने पर कोई दंड नहीं देंगे, और दंडनीय होने पर अपने पुत्र को भी दंड देंगे। ये बहुत बड़ी बात बोले हैं कि बोले ये कैसे हैं, इक्वलिटी में कैसे हैं राजा? बोले पुत्र और मित्र में, पुत्र और शत्रु में फर्क नहीं समझते, यानी शत्रु के बेटे के समान और बेटे को भी शत्रु के समान। ये हमारे सनातन में एक इसमें भागवत जी में तो है ही है और सब जगह बताया है कि यदि शत्रु का बेटा है और उसने कोई गलती नहीं की है तो उसको भी सम्मान देंगे, और अपना पुत्र ने भी कुछ गलत किया है तो उसको शत्रु के समान हम दंड देंगे। ये होते हैं राजा, और जिसमें ये योग्यता नहीं है वो राजा नहीं हो सकता। इसमें बोले कि रंजयिष्यत्पि यल्लोक मय आत्म विचेष्टते अथा मुम पाहु राजानम मनोरंजन के प्रजा। भगवान सूर्य जो है वो मानसोत्तर पर्व तक जितने प्रदेश को अपनी किरणों से प्रकाशित करते हैं उस संपूर्ण क्षेत्र में आपका निष्कंटक राज्य होगा। जहां तक सूर्य की किरणें जाती है वहां तक आपका राज होगा। बताइए, अब जहां जहां सूर्य है वहां वहां इनका राज होगा। इसीलिए पृथु वो राजा हुए जिन्होंने एक समय पूरी पृथ्वी पे शासन किया था, यानी उनके द्वारा जो स्थापित सिस्टम था वो पूरी दुनिया में था, वो राजा पृथु थे। दृढ़वत सत्यसंधो ब्रह्मण्यो व्रत सेवक शरण्य सर्वभूतानाम मानदो दीन वत्सल। अच्छा, आप जो हैं अपने कार्य से सबको मनोरंजन भी पहुंचाएंगे, उनका रंजन भी करेंगे, और मनोरंजनात्मक व्यापार के कारण प्रजा इनको राजा कहेगी। दृढ़ संकल्प होगा, सत्य प्रतिज्ञ होंगे, ब्राह्मण और वृद्ध की सेवा करेंगे, जो शरण में आ गया उसको तो आप मान ही देंगे, दीन पर दया करेंगे। मातृभक्ति परस्त्रीषु पत्न्या धर्म युवात्मना प्रजासु पितृवत्सिग्नध किंकरो ब्रह्मवादिनाम, कि पर स्त्री जो है वो माँ के समान होगी और पत्नी को अपने आधा अंग देंगे और प्रजा पर पिता के समान प्रेम रखेंगे, और आप ब्रह्मवादियों के सेवक होंगे, यानी जो ब्राह्मण होंगे, जो ब्रह्मवादी होंगे, यानी जिनकी ब्रह्म में आस्था होगी। यहाँ वास्तव में ब्राह्मण शब्द का उपयोग नहीं किया, ब्रह्मवादी जो ब्रह्म की ओर जा रहे हैं, उस अल्टीमेट ट्रुथ की ओर, अध्यात्म की जा रहे हैं, उनके आप सेवक के समान होंगे। यानी राजा भी सेवक है किनका? जो सत्य के मार्ग में चल रहे हैं। अब इसके बाद बताया कि देहिनाम आत्मवत पृष्ठ सुहृदाम नंदिवर्धन मुक्त संग प्रसंगोयम दंड पाणिर साधुसु। दूसरे प्राणी इन्हें उतना ही चाहेंगे जितना अपने शरीर को, यानी जो दूसरे लोग होंगे, प्रजा होगी, वो आपको कैसे प्रेम करेंगे? जैसे अपनी बॉडी को प्रेम करते हैं ना, ऐसे लोग आपको प्रेम करेंगे। क्यों? क्योंकि आप में वो गुण होंगे जो अभी पीछे बताए गए हैं। और सर्वदा वैराग्यवान पुरुषों से प्रेम करेंगे, दुष्टों को यमराज के समान आप दंड देंगे। अयम तु साक्षात भगवंस्त्राधीश कूटस्थ आत्मा कलयावतीर्ण यस्मिन्न विद्या रचितम निरर्थकम पश्यन्ति नानात्वं विप्रतीतम। तीनों गुणों के अधिष्ठाता निर्विकार साक्षात नारायण के रूप में ही अंश अवतार से आपने जन्म लिया है, जिन्हें पंडित लोग अविद्यावश प्रतीत होने वाले इस नानात्व को मिथ्या ही समझते हैं। अयम वो मंडल मोदयाद्रेर गोप्तेक वीरो नरदेवनाथ आस्थाय जेत्रम रथमात चाप पर्यस्पते दक्षिणतो यथार्क। ये अद्वितीय वीर एक छत्र सम्राट होकर अकेले ही उदयाचल पर्यंत समस्त भूमंडल की रक्षा करेंगे, और अपने जयशील रथ पर चढ़कर धनुष हाथ में लेकर के सूर्य के समान सर्वत्र प्रदक्षिणा करेंगे, यानी पूरी पृथ्वी पे बार बार घूमेंगे और वहां पे धर्म स्थापित करेंगे। अस्मे नृपाला कील तत्र तत्र बलिम हरिशंति शलोकपालः मश्यंत एषा स्त्रिय आदिराजम चक्रायुधम तद्यत उदरंत्य।
उस समय जहाँ जहाँ लोकपाल पृथ्वीपाल इनको भेंट करेंगे, स्त्रियां इनका गुणगान करेगी और लोग इनको साक्षात हरि ही समझेंगे। अयम महीगाम दुदुहे धीराज प्रजापतिर्वृत्तिकार प्रजानाम यो लीलयाद्रिन स्वरास्त कोट्या विनंद समाम गाम करोद्य भेदित्रम। ये प्रजापालक तो होंगे ही, प्रजा के जीवन निर्वाह के लिए गौ रूपिणी पृथ्वी का दोहन करेंगे और इंद्र के समान अपने धनुष के कोने से बातों की बात में पर्वतों को तोड़कर पृथ्वी को समतल बना देंगे। विस्फूर जयान्न जगवम धनुष स्वयं यदा चरत्न मविषहाय माजो तदा निर्लल्युद्दिशे दृश्य संतो लांगुल मुद्यम्य यथा मृगेंद्र। रणभूमि में इनको कोई से जीत नहीं सकेगा। जिस समय ये जंगल में पूंछ उठाकर विचरते हुए सिंह के समान अपने आजगव धनुष का टंकार करेंगे। जैसे शेर जब पूंछ उठा लेना तो समझ लो अब अटैक करेगा, पूंछ उठना शेर की। तो जैसे शेर जब पूंछ उठाएगा, ऐसे आप जिस दिन धनुष चढ़ा लेंगे तो कोई आपके सामने नहीं आएगा। इस श्लोक को वापस सुनिए, बड़ा सुंदर ये काव्यात्मक श्लोक है। इसमें उपमा दी गई है और रूपक और उपमा दोनों का उपयोग है। रूपक भी है और उपमा भी है। उपमा का मतलब कि इनको शेर की उपमा दी है और रूपक भी बना दिया हमको कि क्या रूपक है। विस्फूर्जयान जगवं धनुस्वयं यदा चरत्मामविषय्यमाजो तदा निलिल्युर्दिशि दिशय संतो लांगुल्यमुद्यम्य यथा मृगेन्द्र। एषो स्वमेधान् शतमाजहार सरस्वती प्रादुर्भावि यत्र। आहारसीदस्य हय पुरन्दर शतक्रतुश्चर्मे वर्तमाने। एष स्वसद्यो पवने समेत्य सनत्कुमारं भगवन्तमेकम्। आराध्य भक्त्या लभतामलं तज्ज्ञानं यतो ब्रह्म परम विदन्ति। ये जो वाक्य है इसको ध्यान रखिए, ज्ञानम यतो ब्रह्म परम विदन्ति, यानी प्राचीन प्रति में यही बताया है पृथु चरित्र में कि सरस्वती के उद्गम स्थान पर आप 100 अश्वमेघ यज्ञ करेंगे और अंतिम यज्ञ के समय इंद्र आपके घोड़े को लेकर के भाग जाएगा। अपने महल के बगीचे में एक बार सनत कुमारों से आप मिलेंगे, अकेले उनकी भक्तिपूर्वक सेवा करेंगे और आपको पर ब्रह्म की प्राप्ति होगी सनत कुमारों के उपदेश से। इस प्रकार जब पराक्रम आपके जनता के सामने आ जाएंगे तब ये परम पराक्रमी जहाँ जहाँ अपने चरित्र की चर्चा सुन लेंगे। इनकी आज्ञा का कोई भी विरोध नहीं कर सकेगा। दिशो विजित्या प्रति तत्र तत्र गिरस्ताता इति विस्तृत विक्रमः श्रोषत्य आश्रितः गाथा पृथु पृथु पराक्रम। दिशे विजित्या प्रतिरुद्ध चक्र स्वतेजसोत्पाटिशो लोकशल्यः सुरासुरेन्द्रैरुपगीयमाना महानुभावो भवितापतिर्भुव। कि इनकी आज्ञा का कोई भी विरोध नहीं करेगा, सारी दिशाओं को जीत लेंगे और अपने तेज से प्रजा के क्लेश कांटे को निकाल देंगे और संपूर्ण भूमंडल के शासक होंगे। उस समय देवता और असुर भी इनके विपुल प्रभाव का वर्णन करेंगे। तो थोड़ी देर पहले जब तारीफ कर रहे थे प्रशंसा इनकी, तो उन्होंने कहा मेरी प्रशंसा मत करो। तो अब उन्होंने कहा, सिर्फ टेंस बदल दिया, करेंगे करेंगे, यानी अब उनको एक्सेप्ट हो गया कि आप ऐसा करेंगे, आप ऐसा होगा। तो बोले हाँ ठीक है, होने वाली बातों की भविष्यवाणी चल रही है, चलो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो ये पृथु चरित्र के बारे में जो वहाँ ब्रह्मवादियों ने और महागद्ध ने, सूत ने, बंदीजनों ने जो वहाँ उनके महिमा का व्याख्यान किया, यह 16वें अध्याय में 27 श्लोकों में बताया। यहीं पे हम 16वें अध्याय को जो है विराम देते हैं। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री दीप नारायण भगवान की जय।